देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियां एक एक करके अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर रही हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं और सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग का मामले पर 3 सीट कांग्रेस को मिली और 4 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी बहुत पहले ही अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने तीनों सीटों पर अपने कैंडिडेटों का ऐलान नहीं किया है। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचेंगे। खासकर यमुना पार के इलाके में जाएंगे, जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को अपना कैंडिडेट ऐलान करना है और अभी नहीं किया है। क्या देरी की वजह से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या कैंडिडेट ऐलान ना करना कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार का नतीजा तक पहुंचा सकता है? पूर्वी दिल्ली के इलाके में हम जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे। नहीं सर, देखा जाए तो आम जनता होने के नाते जो मैं समझता हूं कि ये भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इनिशिएटिव लेती है अरविंद केजरीवाल की जो टीम लेती है, वो पहले अपने कैंडिडेट उतार देती है। तो हम लोगों ने तो अपने कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतार ही दिए हैं और दिल्ली में कांग्रेस के साथ हमारा इंडिया गठबंधन है। तो अगर वो लेट भी उतारते हैं तो भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और हम उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश में जो महंगाई और जो भ्रष्टाचार और जो तमाम तरीके के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, तो वो उनसे लोगों का रोजगार से तो कोई संबंध रह नहीं गया है। तो इस विषय में मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। देखिए, रिंकिया के पापा को लाने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी मिमिक्री कर लेते हैं। वो भोजपुरी से आए हैं, तो शायद अगर कुछ जनता को मिमिक्री ही पसंद हो तो वो उन्हें चुन ले, लेकिन वो कोई काम के तो है नहीं, कोई काम तो वो करते नहीं, बजाय अनाप शनाप बोलने के। कांग्रेस को नुकसान तो है ही है, क्योंकि कांग्रेस को डर है, इसीलिए तो वो अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं कर रहे। जिसे डर होता है उसे पता होता है कि हम अपना कौन सा सिक्का हुकुम का निकालें जिससे हम जीत सकें। उन्हें पता है कि हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, और जीतने की उम्मीद होती तो वो धड़ल्ले से और पार्टियों की तरह अपने प्रत्याशी को घोषित कर चुके होते। आज उन्हें इसी वजह से हमारे हिसाब से वो पहले की तरह दोबारा चित होंगे और वो हारेंगे, क्योंकि उनके पास ना कोई जीतने का एजेंडा है और ना ही उनके पास कोई अच्छे कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक फाइंड ही कर रहे हैं किसको सीट दें। बेकार है। देखो, हमारे हिसाब से तो मनोज तिवारी जी ही दोबारा आएंगे वापस, क्योंकि अगर वो किसी को भी उतारते हैं, कांग्रेस के लोगों से लोगों को चिढ़न है। अगर वहाँ से गठबंधन ना होता तो गठबंधन ना होने की वजह से आम आदमी पार्टी के झाड़ू को वोट पड़नी ही पड़नी थी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा करके आम आदमी पार्टी को वहाँ से सीट ना देकर अलायंस की वजह से बीजेपी के मनोज तिवारी जी को दोबारा मौका दे दिया जीतने का। कांग्रेस से हमें मतलब ही नहीं है ना। कांग्रेस 135 साल हो गए, बहुत दिन टिक ली कांग्रेस, अब नहीं टिकने वाली। बहुत दिन हो गए कांग्रेस को। मैं तो यही चाहता हूँ भाई साहब, केजरीवाल जी आने चाहिए दोबारा छूट के जेल से, और वो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, और वही सरकार बननी चाहिए उनकी, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी साथ है और आम आदमी पार्टी काम भी सही करती है, सारी चीज़ें सही करती है। आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। अच्छे लोगों को जेल भिजवाया जा रहा है और जो वैसे लोग हैं लीगल, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी ने इतनी पुरानी पार्टी है, उन्हें जल्द से जल्द अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करना चाहिए था। उन लोगों का आप पार्टी के साथ में कोई कोलैबोरेशन चल रहा है, वो कोलैबोरेशन किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक ठीक नहीं भी है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बट वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और इसी कारण जो है आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा क्षति होगी इस चीज़ की। आप पार्टी तो वैसे भी आज के टाइम में घोटालों की पार्टी बनी हुई है। हमारे बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि बीजेपी के अपना प्रत्याशी चुने गए हैं जमुना पार एरिया के, ईस्ट दिल्ली के, वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उसके बाद उनको हल करने के लिए उनका आश्वासन है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस किया है, कांग्रेस को भी करना चाहिए, ताकि जो एक एरिया के अंदर प्रत्याशियों की अपना एक सूची होती है जिसमें पता रहता है कि ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के हैं और ये आप पार्टी के हैं। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का नाम अभी घोषित नहीं किया है। क्या लगता है कि नाम घोषित ना करना उसे नुकसान दे सकता है दिल्ली में? बहुत ज़्यादा। सब जानते हैं दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं। सब
और क्या कांग्रेस की स्थिति है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करके बहुत अच्छा काम किया है। हमें एक चेहरा मिल गया है हमारे जमुना पार के लिए, हर्ष मल्होत्रा जी का। हर्ष मल्होत्रा जी हमारे अभी आए हैं, आज भी हमारे सबसे मिलना हुआ है उनका। सबको उन्होंने सपोर्ट किया है, सब चीज़ की सुनवाई करी है कि आप में क्या परेशानियाँ हैं और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। तो हम उनके साथ हैं और बीजेपी के कैंडिडेट्स अनाउंस करने के कारण ही ये सब हो रहा है। आज के सब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं आज अपने रैली स्टार्ट कर पाए हैं और कांग्रेस के ना देने के कारण आज उनका कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है और इसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान मिलने वाला है आगे चल। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों का जैसे हमने सुना है कि पंजाब में और दिल्ली में भी और कुछ और क्षेत्रों में भी गठबंधन हुआ है, बट कांग्रेस ने अभी तक हमारे एरिया से यानी जमुना पार एरिया से अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम अनाउंस नहीं किया है। जबकि कई लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे थे कि अरविंदर सिंह लवली जी को मिल सकती है टिकट, बट शायद अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में जैसे कांग्रेस पार्टी का आज हाल है, वो कहीं ना कहीं एक डूबता हुआ जहाज ही है। ना तो वो इधर है, एक साइड पे है, ना दूसरी साइड पे है। कांग्रेस सिस्टम पूरी बैकफुट पे है, जिसने 60-70 राज किया। आप उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने कैंडिडेट घोषित कर सको और इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी को है। आपने तो समझौता किया, लेकिन आप एक घटोलो जिसने आपने इनको काम खत्म किया आप उससे मिल गई है। इससे क्या लगता है, पब्लिक समझ नहीं रही, कोई समझ रही है। इसका 100% फायदा बीजेपी को मिलेगा। माहौल तो देखो कांग्रेस का है ही नहीं, क्योंकि एक तो माहौल यूँ नहीं है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट जल्दी दिया नहीं। कांग्रेस टाइम 10-15 दिन या 1 महीने पहले कैंडिडेट को देती है, वो प्रचार कर नहीं पाता। अब बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया है। अब ये बीजेपी का अगर कांग्रेस कैंडिडेट सही देती है तो मनोज तिवारी जी से टक्कर सही हो जाएगी। कांग्रेस को जल्द से जल्द जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए, ताकि जो प्रत्याशी है वो अपने चुनाव की तैयारी भी करे और आवाम के सामने भी जो है एक चेहरा जाहिर हो कि भाई जो है किसके साथ काम करना है, किसको वोट देना है, कैसे करना है। और इस तरह अगर कांग्रेस देर करती रहेगी तो यकीनन इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बाकी नहीं, जैसा चुनावी माहौल चल रहा है देख रहा हूँ, बीजेपी जो है अपने काम कर रही है। ज़्यादातर प्रत्याशी सब जगह जो है अनाउंस हो चुके हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। तो इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी जो है जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देना चाहिए, जैसे कांग्रेस को कर देना चाहिए, ताकि उसका जो कैंडिडेट है उसको वक्त मिल सके और वो काम कर सके अपना चुनाव से पहले। रेट प्रत्याशी आने का जी बहुत घाटा है इसी चक्कर में, क्योंकि भाई बोल रहे हैं उसका वो नहीं हो पाएगा। हम जो करेंगे उसका चुनाव का प्रचार नहीं हो पाएगा। पार्टी 15-15 दिन पहले उतारती है, अभी 2 महीने हैं दिल्ली में, इस चीज़ से फर्क पड़ेगा क्या? हाँ जी, फर्क पड़ेगा। कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा, गठबंधन से सरकार बनेगी इसकी, और इसे कांग्रेस को प्रत्याशी उतारना चाहिए अपना। अच्छा, अभी प्रत्याशी नहीं उतारा, लोगों के मन में पार्टी को देखकर वोट दिया जा रहा है या कैंडिडेट देखकर भी वोट दिया जाएगा? पार्टी को देखकर वोट दिया जाएगा, कैंडिडेट नहीं। फिर मोदी तो महा झूठा आदमी है, वो तो SC और ST के OBC के खिलाफ बोल रहा है। इनको आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहता है इनको नौकरियां मिलेंगी तो देश की गरिमा गिरेगी। इसको वोट दे के क्या करें? वोट जो है जाटव है, मुस्लिम है, वाल्मीकि है, ईसाई है, सब ये कांग्रेस का वोट है। अगर कन्हैया को टिकट नहीं होता है तो कांग्रेस को घाटा है? नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वोटर पार्टी को देते वोट? हाँ जी, पार्टी को, ठीक है, वोट कांग्रेस को। लोकसभा चुनाव में तो अभी तो आम आदमी की चर्चा है, पर इस टाइम जो केंद्र में जो सरकार आएगी वो कांग्रेस की आएगी। सर वो कोई मजबूत कैंडिडेट चुनने होंगे पार्टी वाले। कितना फायदा होगा कांग्रेस को गठबंधन की वजह से? पिछली बार लोकसभा हार गए थे मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी से हार गए थे, पहले गठबंधन की नहीं थे, अब गठबंधन में तो आम पार्टी की जो वोट पहले कटी थी वो अब नहीं कटेगी। नहीं, उसका कोई नुकसान नफा नहीं है, वो तो वहीं के वहीं है, सब बराबर है।
सातों सीटें बीजेपी की आएंगी, इस वजह से डरे हुए हैं। क्यों कैंडिडेट भी सोचता है मैं इतना पैसा लगाऊंगा हार जाऊंगा, तो क्या इसी वजह से नहीं दे पा रहे कैंडिडेट यहाँ पर। गठबंधन करने के बाद कितना यहाँ फाइट ऐसा ना क्लोज तो होगा, लेकिन भाजपा की ही निकलेगी यहाँ से, क्लोज हो जाएगा थोड़ा जो ना, डिफेंस कम हो सकता है वोटों का, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कांग्रेस को दिक्कत हो रही है इस मामले में, तो उल्टा कांग्रेस को दिक्कत है, बीजेपी को क्या दिक्कत है, उल्टा माहौल बनना बीजेपी का, तो इस वजह से हर बंदा डर रहा है यहाँ पर, चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे, या कांग्रेस खुद डर रही है कि जो कैंडिडेट अब तक दे देना चाहिए था उनको। कांग्रेस ने अभी तक यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, हालांकि अभी काफी लंबा अंतराल है दिल्ली के चुनाव में। ऐसा ना कांग्रेस पे अभी कोई डिसीजन ले नहीं पा रही, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ हारना बहुत बुरी उसे मतों से हारना, उसे कांग्रेस से डिसीजन खुद नहीं ले पा रही। क्यों कभी किसी का नाम आता है, कभी अनिल चौधरी, कभी भीषम शर्मा जी, कभी एक संदीप दीक्षित जी, 5-7 नाम तो मेरे सामने भी आ रहे हैं, पर वो खुद ही है लवली, अरविंद सिंह लवली जी भी, पर खुद नहीं है चाह रहेगा कि भाई इनकी है जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की, तो खुद ही डर रहे हैं। और कई है सोच रहे हैं कि भाई लड़ लें, पर वो अपने नाम की लड़ना चाहते हैं, पर तिवारी जी के, हमारे सांसद मनोज तिवारी के सामने खुद है कोई नहीं आना चाह रहा। टिकट मांग रहे हैं तो क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों डर रही है, अपने पिता की देने चाहिए उन्हें, कांग्रेस को क्यों डर रही है, जो मांग रहा है उसे देना चाहिए, जो लगता है कि भाई यहाँ वो थोड़ा सा उसका ठीक वो है यहाँ बहुमत, तो उसे देना चाहिए, पर कांग्रेस नहीं डर रही है ना, क्योंकि उसके हमारे सांसद जी ऐसे कई ऐसे फ्लाईओवर भी बनाए, और ये सहारनपुर हाईवे बनाया उन्होंने, सांसद जी की देन है। देखो ये छोटी मोटी जो सड़कें हैं, ये आपको पता है ये दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, गलियों में अपनी कॉलोनी की गलियाँ होती हैं, नालियाँ होती हैं, सारी विधायक के अंडर में दिल्ली सरकार के। कितना बेनिफिट मिल सकता है लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के सीएम जेल में है, दिल्ली सरकार के सीएम जेल में? इससे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्यों सबको पता है कि दारू के ठेके खुलवाना और गलत काम करना, खुद अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उन्हीं का विधानसभा का संयोजक है कोई, फिर नाम तो मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ी सी देखी थी कहीं, तो खुद ही जो करा जी हमारे 1 साल से ये विधायक खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी कार्यकर्ता का कोई काम होता है उसे काम को नहीं करते, खुद पैसे लेके काम करते हैं, और जो करा खुद मेरा इतना पैसा था, खुद ही विधानसभा का संयोजक है वो बता रहा था, और जो कह मेरे भी कुछ वो था अपना हिसाब किताब, वो भी खर्च हो गया उसमें। हमें तो लेट उतारते हैं, इस बात में उतारते हैं, तो उसमें इससे कितना बेनिफिट होता है लेट उतारने से? अब देखो मेहनत की बात है, मेहनत नहीं करते लोग, मेहनत नहीं करते, ज़्यादा मेहनत नहीं करा काम कामयाब कैसे होगा, अगर भाजपा मेहनत करती है कामयाब हो जाती है वो। जमीन पर क्या अभी तो खास नहीं है, होगा बनेगा, माहौल बनेगा, कहीं तक नजर आ रही है, अभी घटनी भाजपा निकलेगी, भाजपा निकलेगी। बैठक में हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में गए, खासकर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में गए, जो सीट इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के खाते में आई है। हालांकि कांग्रेस ने वहां अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। वहां के कुछ लोगों से जाना तो ज़्यादातर जनता का यह कहना था कि लोकसभा चुनाव पार्टी के चेहरे पर वोट देकर दिया जा रहा है। हालांकि कैंडिडेट के होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव पार्टी के चेहरे पर देखकर दिया जाएगा और पार्टी आज नहीं तो कल अपने कैंडिडेट घोषित कर लेगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कांग्रेस को लेट कैंडिडेट घोषित करने का खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ मनोज तिवारी को कैंडिडेट घोषित कर दिया है और जो प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अभी आपसी कलह से नहीं निकल पा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ दिनों में कांग्रेस वहाँ कैंडिडेट का ऐलान कर देगी। अभी कांग्रेस का कैंडिडेट ना ऐलान करने की वजह से कांग्रेस पार्टी अभी दिल्ली के चुनाव में इतना एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। लोगों का कहना था कि वह हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को देखते हैं, लेकिन कैंडिडेट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कैंडिडेट लोगों के बीच पहुंचता है। अगर कोई मजबूत कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट सीट से उतारा गया तो वो भले ही टक्कर दे सकता है, लेकिन जब तक कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आएगा तब तक लोगों के मन में असमंजस बना रहेगा। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।